बाप ने बिगाड़ा बीजेपी और झामुमो का खेल, बदल गया चुनाव का माहौल। आखिर बाप ने ऐसा क्या कर दिया, क्यों और कैसे बीजेपी और झामुमो का खेल बिगड़ गया है? इस झारखंड विधानसभा के चुनाव में हम आपको पूरी बात बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, पूरी विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यह जो बाप है वह बाप का मतलब है भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी का नाम सुनकर के ही अब पता चल जाता होगा कि यह आदिवासियों की मूलतः पार्टी है। और यह जो पार्टी है वह राजस्थान की पार्टी है, जिस पार्टी ने यह सिद्ध करके दिखाया है, यह प्रूव करके दिखाया है केवल 5 महीनों के अपने संघर्ष और राजनीतिक सफर में 5 विधायक और एक सांसद इस पार्टी ने सदन के अंदर भेजने का काम किया है। आप सोचिए कि किस तरह से इस पार्टी ने 5 महीने तक क्या संघर्ष किया, क्या लड़ाई लड़ी, ऐसी कौन सी मुद्दों को लेकर के ये मैदान में थे जिसको जनता ने सहज स्वीकार किया और 5 विधायक और एक सांसद को जिता करके सदन के अंदर भेजने का काम किया। झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी का उदय जो है वो पिछले ही महीनों यहां पर हुआ है और कुछ ही महीनों में इस पार्टी ने झारखंड प्रदेश के 24 जिलों में सबसे पहले जो है वह संगठन का विस्तार किया और सभी जिलों में जो है एक कार्यक्रम आयोजन करने का काम किया। और उस कार्यक्रम में जिस तरह से खास करके आदिवासी समुदाय और मूलवासी समुदाय का जो एक बड़ा जमावड़ा, एक बड़ा सबका वहां पर दिखाई दिया, वहीं से प्रतीत हो गया कि इस बार के झारखंड के विधानसभा के चुनाव में बहुत कुछ अलग होने वाला है, बहुत कुछ जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ठीक वही बात इस वक्त झारखंड के विधानसभा के चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है। और जिस बात की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं कि बाप ने बीजेपी और झामुमो का बिगाड़ा खेल, बदल गया चुनाव का माहौल, तो समझिए इसको कि कैसे जो है बाप ने बीजेपी और झामुमो का खेल बिगाड़ दिया है। जो झारखंड प्रदेश है वह झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर जो है वह जाना जाता है। यहां पर 32 प्रकार के अनुसूचित जनजाति जो है वो निवास करते हैं। इनकी कुल आबादी 86 लाख है और 28 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें जो है इनके लिए रखी गई है। यही वह सीट है जिन सीटों के माध्यम से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का काम करती है। और यही वह सीटें हैं जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में कोई भी राजनीतिक पार्टी को जो है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में इस बार की जो झारखंड का विधानसभा चुनाव है और उस विधानसभा के चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने 21 सीटों पर प्रत्याशी देने का काम किया है। और ये जो 21 विधानसभा सीटें हैं वह सभी सीटें अमूमन अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं। और इस सीटों पर कैसे भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चिंता का विषय बन गया है, कैसे यहां पर ये सीटें फंसती हुई दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है। जो आदिवासियों और मूलवासियों के जो जमीनी मुद्दे हैं, जन जंगल जमीन की जो मुद्दे हैं, उन्हें हक अधिकार देने की जो बातें हैं, आदिवासियों की सरना धर्म कोड की बात है, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात है, ग्राम सभा को सशक्त और मजबूत करने की बात, और ग्राम सभा में जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों को जमीन पर सख्ती के साथ लागू कराने की बात है, पेशा कानून को सख्ती के साथ लागू कराने की बात है, सीएनटी एसपीटी कानून को सख्ती से लागू कराने की बात है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर भारत आदिवासी पार्टी भी राजनीति कर रही है। और जिस तरह से इनके जो प्रत्याशी हैं अपने अपने विधानसभा सीटों पर ताकत झोंक दिया है, जिस तरह से धुआंधार जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से राजनीतिक पिच इन्होंने तैयार करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ में, वह बेहद ही दिलचस्प है और दोनों पार्टियों के लिए
काफी चिंता का विषय भी बन चुका है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासियों की अस्मिता पहचान की बात करते हैं, सरना धर्म कोड की बात करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आदिवासियों और मूलवासियों को ठगने और छलने का जो है सीधा आरोप जो है भारत आदिवासी पार्टी के तमाम प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर 21 सीटों पर हम अगर आकलन करते हैं, 21 सीटों पर हम देखते हैं तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस विधानसभा के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो 21 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवार जो है वो आदिवासी समाज के कहीं ना कहीं अगुआ रहे हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है वो लड़ते हुए सड़कों पर दिखाई दी है।